नमो नमः। दी संस्कृत व्लॉग्स चैनल पर आपका स्वागत है। सुगमा पुस्तक के अंतर्गत हमने पहला पाठ पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ, उपायेन सर्वम शक्यम। उपाय से सब कुछ हो सकता है। इसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना सीखेंगे। कश्चन महावृक्षः आसीत्। कोई बड़ा वृक्ष था। तत्र कश्चन काकः पत्न्या सह वसति स्म। वहाँ कोई कौवा पत्नी के साथ रहता था। तस्य एव वृक्षस्य कोटरे, उसके ही पेड़ के कोटर में कश्चन कृष्ण सर्पः अपि वसति स्म। कोई काला सांप भी रहता था। तत्र कृष्ण सर्पः तयोः शावकान् खादति स्म। वहाँ काला सांप उन दोनों के बच्चों को खाता था। एतेन काकः काकी च। इससे कौवा और कौवी महद दुःखम अनुभवतः स्म। बहुत दुख का अनुभव करते थे। अतः एकदा, इसलिए एक बार, काकः स्वमित्रस्य शृगालस्य समीपं गत्वा उक्तवान्। कौवा अपने मित्र सियार के पास में जाकर के बोला, भोः मित्रो, अरे मित्र, सह कृष्ण सर्पः कथंचित मारणीयः। उस कृष्ण सर्प को यानी काले सांप को कैसे भी मारना है। भवान कम अपि उपायम सूचयतु। आप कोई भी उपाय बताइए। इति शृगालः एकम उपायम सूचितवान्। सियार ने एक उपाय बताया। उपायं श्रुत्वा काकः अतिसंतुष्टः अभवत्। उपाय को सुनकर के कौवा बहुत संतुष्ट हुआ। तदनन्तरं काकः उड्डयनं कुर्वन् नगरम् आगतवान्। इसके बाद में कौवा उड़ता हुआ नगर में आ गया। तत्र महाराजस्य प्रासादस्य सरोवरे, वहाँ महाराज के महल के सरोवर में, अंतःपुरस्त्रियः, अंतःपुर की स्त्रियां, जल क्रीड़ायां मग्नाः आसन्, जल क्रीड़ा के आनंद में मग्न थी। तासां वस्त्राणि आभरणानि च, उनके वस्त्र और आभूषण सरोवरस्य सोपानेषु स्थापितानि आसन्, सरोवर के सीढ़ियों पर स्थापित यानी स्थित थे। काकः तत्र गतवान्। कौवा वहाँ गया। एकम सुवर्णहारं स्वीकृत्य, एक सोने के हार को लेकर के अरण्याभिमुखम प्रस्थितवान, जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। तत् दृष्ट्वा, उसको देख करके, राजभटाः काकम अनुसृतवन्तः। रक्षकों ने कौवे का अनुसरण किया। काकः अरण्यम आगत्य, कौवा जंगल में आकर के महावृक्षस्य कोटरे, बड़े पेड़ के कोटर में, तम हारम पातितवान, उस हार को गिरा दिया। स्वयं दूरम गतवान च, और स्वयं दूर चला गया। राजभटाः तत्र आगतवन्तः, रक्षक वहाँ पर आ गए। कोटरे ते हारम दृष्टवन्तः, कोटर में उन्होंने हार देखा। यदा ते तम हारम स्वीकर्तुम उद्युक्ताः, जब वे उस हार को लेने के लिए तैयार हुए, तदा तत्र, तभी वहाँ, स्थितः कृष्ण सर्पः, स्थित काला सांप, कोपेन बहिः आगतवान्, क्रोध से बाहर आ गया। राजभटाः दंडप्रहारेण तम मारितवन्तः, राजा के रक्षकों ने डंडे के प्रहार से उसको मार दिया। हारम च नीतवन्तः, और हार को ले गए। सत्यम एव, सत्य ही है। उपायेन ही सर्वम शक्यम, उपाय से सब कुछ हो सकता है। तदनन्तरं काकः पत्न्या सह सुखेन जीवितवान्। उसके बाद में कौवा पत्नी के साथ सुख से जीने लगा। शब्दार्थः, शब्दार्थ, कश्चन कोई, एनी, शावकान शिशुओं को, इन्फेंट्स, कथनचित किसी प्रकार से, एनी हाउ,
उड्डयन उड़ता हुआ, फ्लाइंग। अंतःपुर स्त्रियः महल की महिलाएं, वुमेन ऑफ पैलेस। राजभटाः राजकीय सैनिक, रॉयल सोल्जर्स। अनुसृतवन्तः पीछा किया, फॉलोड दैट। अवधेयम ध्यान रखने योग्य। पाठे स्थूलाक्षरैः लिखितानि पदानि द्वितीया विभक्त्यन्तानि सन्ति। पाठ में स्थूल अक्षरों में लिखे हुए पद द्वितीय विभक्ति वाले हैं। सावधानेन पठत सावधानी से पढ़िए। करोति करता है, कुरुतः दो लोग करते हैं, कुर्वन्ति बहुत से लोग करते हैं। करोषि तुम करते हो, कुरुथः तुम दोनों करते हो, कुरुथ तुम सब करते हो। करोमि करता हूँ, कुर्वः हम दोनों करते हैं, कुर्मः हम सब करते हैं। उच्चैः पठत अवगच्छत च जोर से पढ़िए और समझिए। अहम रमेशः मैं रमेश हूँ। अहम प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठामि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। दंतधावनम करोमि दांत साफ करता हूँ। उद्याने धावामि बगीचे में दौड़ता हूँ। योगासनानि करोमि च और योगासन करता हूँ। ततः आगत्य वहाँ से आकर के वस्त्राणि क्षालयामि कपड़े धोता हूँ। स्नानं करोमि च और स्नान करता हूँ। स्नानात् परम स्नान के बाद में ईश्वरं स्मरामि ईश्वर का ध्यान करता हूँ। रोटिकां खादामि रोटी खाता हूँ। दुग्धम पिबामि च और दूध पीता हूँ। ततः परम विद्यालयं गच्छामि उसके बाद विद्यालय जाता हूँ। पाठं पठामि पाठ पढ़ता हूँ। उत्तरं लिखामि क्रीडामि च उत्तर लिखता हूँ और खेलता हूँ। ततः मध्याह्ने गृहम् आगच्छामि और उसके बाद में मध्याह्न में घर आता हूँ। भोजनं करोमि भोजन करता हूँ। विश्रामं च करोमि और विश्राम करता हूँ। सायंकाले देवालयं गच्छामि शाम को मंदिर जाता हूँ। देवं नमामि ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। प्रसादं स्वीकरोमि च और प्रसाद स्वीकार करता हूँ। ततः गृहम् आगच्छामि उसके बाद घर आता हूँ। गृहपाठान् लिखामि च घर के पाठों को लिखता हूँ। ततः परम भोजनं करोमि उसके बाद भोजन करता हूँ। फलानि खादामि फल खाता हूँ। दूरदर्शनं पश्यामि दूरदर्शन देखता हूँ अर्थात टीवी देखता हूँ। पत्रिकां पठामि च और पत्रिका पढ़ता हूँ। तदनंतरम दुग्धं पिबामि उसके बाद मैं दूध पीता हूँ। दंतधावनं करोमि दांत साफ करता हूँ। श्लोकान् वदामि श्लोकों को बोलता हूँ। शयनं करोमि च और सो जाता हूँ। अभ्यासः प्रश्न क्रमांक 1 प्रश्नान् उत्तरत प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला कृष्ण सर्पः कान् खादति काला सांप किनको खाता है। उत्तर है शावकान बच्चों को अर्थात कौवे के बच्चों को। दूसरा सः कुत्र वसति स्म वह कहाँ रहता था। वृक्षस्य कोटरे पेड़ के कोटर में। तीसरा राजभटाः कम अनुसरन्ति राजा के रक्षक किसका अनुसरण करते हैं। उत्तर है काकम कौवे का। चौथा काकः काकी च कौवा और कौवी किम अनुभवतः स्म क्या अनुभव करते हैं। उत्तर है दुखम दुख। पांचवा शृगालः किम सूचयति शृगाल क्या बताता है। उत्तर है एकम उपायम एक उपाय। छठा काकः किम श्रुत्वा संतुष्टः अभवत् कौवा क्या सुनकर के संतुष्ट हो गया। उत्तर उपायम उपाय। सातवां
राजभटाः दंडप्रहारेण कम मारयन्ति। राजा के रक्षक डंडे के प्रहार से किसको मारते हैं? उत्तर है कृष्ण सर्पम, काले सांप को। 8वां है राजभटाः कम अनुसृतवन्तः। राजा के रक्षकों ने किसका पीछा किया? उत्तर है काकम, कौवे का। 9वां है काकः सरोवरम गत्वा किम स्वीकरोति। कौवा सरोवर पर जाकर के क्या लेता है? उत्तर है एकम सुवर्णहारम, एक सोने का हार। प्रश्न क्रमांक 2, आवरणे दत्तानां शब्दानां उचितरूपैः रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों के उचित रूप रिक्त स्थानों में भरिए। पहला, अध्यापकः प्रश्नं पृच्छति। अध्यापक प्रश्न पूछता है। दूसरा, जनाः वृक्षान् सिंचन्ति। लोग पेड़ों को सींचते हैं। तीसरा, माता पाकं करोति। माता पकाती है या पाक करती है। चौथा, कर्मकरी स्थालिकाः प्रक्षालयति। काम करने वाली थालियों को मांजती है। पांचवा, छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र विद्यालय जाते हैं। छठा, वृद्धा कथां वदति। बूढ़ी महिला कथा बोलती है। सातवां, अहम पत्रिकां पठामि। मैं पत्रिका पढ़ता हूँ। आठवां, रमेशः मापिकां स्वीकरोति। रमेश स्केल लेता है। 9वां, भक्तः देवीं नमस्करोति। भक्त देवी को नमस्कार करता है। 10वां, मातुलः भगिनीः आह्वयति। मामा बहिनों को बुलाता है। यहाँ पर भगिन्यः बहुवचन शब्द है, तो द्वितीय विभक्ति में भगिनी ही बहुवचन में आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, यथोदाहरणं विभक्ति परिवर्तनं कुरुत। उदाहरण के अनुसार विभक्ति परिवर्तन कीजिए। वृक्षः प्रथम विभक्ति, वृक्षम द्वितीय विभक्ति एकवचन और वृक्षान द्वितीय विभक्ति बहुवचन। इसी प्रकार से कुशलः इसका होगा कुशलम और कुशलान। श्यामः श्यामम श्यामान। फिर यहाँ पर माला स्त्रीलिंग में प्रथम विभक्ति एकवचन, यहाँ पर मालाम द्वितीय विभक्ति एकवचन और मालाः द्वितीय विभक्ति बहुवचन। इसी प्रकार कथा का होगा कथाम कथाः। पत्रिका का होगा पत्रिकाम पत्रिकाः। इसी प्रकार भगिनी स्त्रीलिंग में प्रथम विभक्ति एकवचन और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एकवचन भगिनीम, द्वितीय विभक्ति बहुवचन भगिनीहि। तो इसी प्रकार लेखनी का होगा लेखनीम और लेखनीहि। द्रोणी का होगा द्रोणीम और द्रोणीहि। द्रोणी का मतलब होता है बाल्टी। इसी प्रकार फलम प्रथम विभक्ति एकवचन नपुंसकलिंग और इसी प्रकार से फलम द्वितीय विभक्ति एकवचन और फलानि द्वितीय विभक्ति बहुवचन। पुस्तकम का हो जाएगा पुस्तकम और पुस्तकानि। शाकम का होगा शाकम और शाकानि। प्रश्न क्रमांक 4, अधः दत्तानां सर्वनामपदानां क्रियापदानां च आधारेण वाक्यानि रचयत। नीचे दिए हुए सर्वनाम पदों के और क्रियापदों के आधार पर वाक्यों की रचना कीजिए। तो सः अध्ययनं करोति, त्वम अध्ययनं करोषि, वह अध्ययन करता है, तुम अध्ययन करते हो। अहम अध्ययनं करोमि, मैं अध्ययन करता हूँ। ते अध्ययनं कुर्वन्ति, वे सभी अध्ययन करते हैं। आवाम अध्ययनं कुर्वः, हम दोनों अध्ययन करते हैं। वयम अध्ययनं कुर्मः, हम सभी अध्ययन करते हैं। जनाः अध्ययनं कुर्वन्ति, लोग अध्ययन करते हैं। यूयम अध्ययनं कुरुथ, तुम सभी अध्ययन करते हो। बालाः अध्ययनं कुर्वन्ति, बालिकाएं अध्ययन करती हैं। सा अध्ययनं करोति, वह अध्ययन करती है। इस प्रकार से
सुगमा पुस्तक का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।